व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं फ़िज़ा खान स्क्रीम ड्यू टू इसराइल्स शॉक। तो भाई फ़िज़ा कब स्क्रीम नहीं करती ये बताओ ना ज़रा। इमरान खान हो फ़िज़ा चीखती है, कश्मीर हो फ़िज़ा चीखती है, मैच हो चीखती है, तो चीखती रहती है। जीतें या हारें चीखती है। तो कोई भी मैटर हो, इसका काम है चीखना, इसको पैसे ही चीखने के मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब किस लिए चीखी है, क्योंकि इज़राइल तो जो है वो हमास की ठुकाई करने में लगा हुआ है, लेकिन फ़िज़ा क्यों चीख रही है ये देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में जाके हम एनालिसिस करते हैं, बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, भी तो इसराइल रहा हमास के था। हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई। ऐसा अंजाम होगा जो उसे कभी नहीं सोचा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं होता। तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे ज़ुर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फ़क्तुलू, काट देना चाहिए। ज़ुर का फरमान है। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। ये अब तक हमास को 1.25 पहले लाख सोचना चाहिए फलस्तीनी था। दरबदर हैं, जबकि Retaliation 150 रिहायशी होगी तो इमारतें civilians ही मुकम्मल मारे तौर जाएंगे। पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं। 2 रोज पहले हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेजी से कह सकते हैं कि बैक वक्त ज़मीनी, समंदरी और फजाई हमले किए, जिनमें फौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसकी उम्र इस देखो, जंग इसकी में बातें हस्बे देखो। मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। आपने सबसे पहले घबराना घबराना नहीं, लेकिन घबराना चाहिए। अब हम एक तरफ तो हमास ने जिस बर्बरता से इजराइल पे अटैक करके उनके निर्दोष नागरिकों को मारा, उनकी औरतों की इज्जत रुस्वा की है, उनके बच्चों को पिंजरे में डाल दिया, और वो नारे क्या चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। और हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चलता जा रहा है कि आतंक का कौन सा मजहब होता है, लेकिन हमारे देश में सेकुलर कीड़े ऐसे हैं, उनको आज तक ही पता नहीं चल रहा कि आतंकवाद का मजहब भी नहीं होता है। और यही मजहब को मानने वाले पूरी दुनिया में 2 अरब है, और इस मजहब को नहीं मानने वाले 6 अरब है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस मजहब को मानने वाले और इस मजहब को नहीं मानने वालों के बीच में ही जंगे होगी। एक तरफ तो इंसानियत के दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ इंसानियत के रखवाले होंगे। खैर ये युद्ध तो अभी छोटे छोटे स्तर पे चल रहा है, आगे बड़े स्तर पे होगा, पूरी उम्मीद है इसकी। लेकिन ये इंसानियत के दुश्मन बनते क्यों है, इसकी तालीम क्या है, ये आती कहाँ से है, इसका खुलासा करेंगे जहरीले पाकिस्तान। तो चलते पाकिस्तान। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? बैक वाला बैज लगा के जहाद खड़ा हो। करेगा। मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल। अच्छा, सच में यार, क्या था ये? देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में तो तुमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम ही अभी छोड़ मैंने दो। हिफ्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाया है। मैं कहता हूँ किसको? इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी सी उम्र, मेरी 17 साल एज है, और बड़े मैं तो तकरीबन adult 40 भी से नहीं है। 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं, तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं। 50 से ज्यादा बेवकूफ हैं। 100 से ज़्यादा 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते जी, हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हजूर की दीन की वजह से। आप हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। वाह क्या अचीवमेंट है। आपका दीन आपको हुक्म करता है जहाद करना। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे मुझे नहीं पता था ये कुरान पढ़ाने वालों के लोग, बच्चे, स्टूडेंट हाथ चूमते हैं। मैंने तो कभी क्यों नहीं चूमते हैं पता नहीं। मेरी बात सुने, जो आपके 100 तालिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, बुजुर्ग का हाथ चूमने पे तो है कि रिस्पेक्ट शो करने के लिए। स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं, तो बच्चे जो का हाथ बच्चे कौन मदरसे से छुएगा? जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका ये कैरियर कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अबे जाहिल के बच्चे, वो पूछ रही है मदरसे से जो बच्चे जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है। तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या दिमाग कैरियर छोटा है ना, सवाल समझ इंग्लिश में का नहीं लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है। जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा। हम
ने खुद अबे इंग्लिश यार को लेफ्ट ज़्यादा स्क्रिप्ट हो या इज्जत दी है, राइट मगर इंग्लिश स्क्रिप्ट की हो, कोई इज्जत नहीं है। हमारे इससे पाकिस्तान क्या की फर्क उर्दू पड़ता है? लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है, इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। इन पाकिस्तानियों की नज़र में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को लेकर इनका मजाक बनता है और ये उड़वाते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों में एक करामात अरे और भी है क्रिकेटर ही कि देख। इंग्लिश फिल्में बहुत देखते हैं, अलग अलग VPN लगा लगा के। क्यों ठगी हो? इसलिए तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो वो उल्टी सीधी पिक्चरें देखने में। जब इन लोगों की तालीम ही ऐसी है, जब इन लोगों की एजुकेशन ही ऐसी है, तो फिर तो ये फटेंगे भाई बेहतर उड़ो के चक्कर में। घोल घोल के पिला दी गई है इनको बेहतर उड़े, जज्बा, जहाद। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आप ही गया, पहल दीजिए आप भी इन मदद से छापोगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके भाई, जय श्री राम के साथ एंड तो हो गया। बंटी भाई, दो चीज़ें होती हैं। आप खुद अक्सर वीडियोस में देखते हो कि आप जब कंपैरिजन करते हो पाकिस्तानी मुसलमानों का UAE या सऊदीज़ के साथ, तो आप खुद कहते हो कि ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं और ये हर वक्त जज्बा जहाद करते रहते हैं, जबकि जो एक्चुअल मुस्लिम्स हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। दूसरा, इज़राइल और पैलेस्टाइन, इनका आपको पता ही है कि 1914 में जब ज्यूस की सेटलमेंट पहली दफ़ा आई थी और 1919 में जो है वो एक रेजोल्यूशन उनकी तरफ से डिक्लेयर की गई कि ज्यूस का अपना एक मुल्क होना चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि जब सल्तनत उस्मानिया जो ऑटोमन एम्पायर था वो एंड हुआ और जो मिडल ईस्ट था उसमें लाइंस ड्रॉ की गई ब्रिटिश की तरफ से, तो ये जो बीज है ना ये डिवीजन का, ये ब्रिटिश ही छोड़ के गए थे। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू लटका के गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे के गए, इसी तरह जो है ना वहाँ पे वो पैलेस्टाइन और इज़राइल का इशू क्रिएट करके गए हैं, क्योंकि सारी टेरिटरी एज ऑफ पैलेस्टीनियंस की थी। वहाँ पे एक कहा यह गया कि जी एक सिग्निफिकेंट आबादी जी उसकी अब हो चुकी है, तो ये एरियाज़ जो हैं वो इज़राइल इनको कंबाइन करके डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि अखंड भारत में से पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो ममालिक काट काट के बनाए गए, तो जैसे बहुत सारे लोग आज भी क्रेव करते हैं कि यार अखंड भारत होना चाहिए, इसी तरह इज़राइली जो हैं वो आज से 5000 साल पहले वाला अपना मुल्क का तस्वुर करते हैं, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, सीरिया भी शामिल है। तो वो ये कहते हैं ग्रेटर इसराइल बनाने, और पैलेस्टीनियंस ये कहते हैं भाई हमें हमारा कंट्री चाहिए जो कि आज से 75 साल पहले तक था, और वक्त के साथ साथ वो सुकड़ते 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 अब सिर्फ गजा स्ट्रिप तक आ गए। अब मेरा इससे कोई लेना देना है कोई नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमास ने किया इन द नेम ऑफ नेशन, इन द नेम ऑफ रिलीजन, वो गलत की है। क्योंकि अगर आप जिहाद के असूल पढ़ें ना, या इस्लामी वार जिसे कहते हैं, जो इस्लामी जंग है उसके असूल पढ़ें, तो उसमें मेंशन है भाई दरख्त को नुकसान नहीं पहुँचाना, औरतों को नहीं मारना, औरतों को कैदी नहीं बनाना, औरतों की इज़्ज़त नहीं लूटनी, बच्चों को नहीं मारना, ऐसे नौजवान जो कि बीमार हों उनको नहीं मारना, बुज़ुर्गों को नहीं मारना, दरख्तों को आग नहीं लगानी, घरों को आग नहीं लगानी, दूसरे मज़हब की इबादतगाह को नहीं कुछ कहना, और अगर कोई उसमें जंगजू भी पनाह ले ले दूसरे मज़हब की, तो उसमें भी जो है ना इबादतगाह में नहीं घुसना। तो ये एक पूरी लिस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्चुअल इस्लाम से तो हो चुके हैं परे, और एक्चुअल इस्लाम से परे होने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि क्या है। इसलिए जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्लाम का नाम यूज़ करती हैं और सिविलियंस को भी मार देती हैं, मस्जिदों को भी उड़ा देती हैं, मंदिरों को भी उड़ा देती हैं, ठीक है, बाज़ारों पे भी हमला कर देती हैं, औरतों को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। और क्योंकि वो नारा लगा रहे होते हैं तकबीर का, तो हम ये कहते हैं यही इस्लाम है। ऐसा नहीं है सर। इस्लाम के साथ तो तभी मजाक हो गया था जब प्रॉफिट के ग्रैंडसन को अल्लाह अकबर कह के ही उसका गला काटा गया था। तो ये आपके सामने है कि ये वो लोग हैं जो कि अपने ग्रैंडसन, अपने प्रॉफिट के ग्रैंडसन को नहीं छोड़ते, तो मुस्लिम्स या बाकी नॉन मुस्लिम्स क्या है इनकी नज़रों में होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये नारे तो लगाते हैं तकबीर के, अल्लाह अकबर के, लेकिन ये इनकी जो फ़िलासफ़ी है वो इस्लाम से बहुत हट के है। अब हम बात करते हैं इन बच्चों की जो कि 17 साल उम्र है और लोग तेरे हाथ चूमते हैं, तो मैं कहूँगा उन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इस्लाम में तो साफ साफ मना किया गया भाई, सिर्फ
जो है ना ताज़ीम करनी है तो बनाने वाले की करो, इन लोगों की क्या है। तो ये हाथ चूमने ये सब फासिक चीज़ें हैं। और मैं हैरान हूँ कि लोग तुम्हारे हाथ चूमते हैं, हद नहीं होगी। और तुम खुद तुम्हें इतना नहीं पता करियर और कैरियर तो और आप ये सोच लें कि जिसकी खुद की ये सोच है कि तालीम फारिग है, वो बच्चों को क्या पढ़ाता होगा। बस इतना सा सवाल छोड़ के आपके बाद हम एंड करते हैं इस बात का। और बात फिर वही है यार, मसला तो वही है ना, ख़राबी तो हम ही लोगों में है कि जब ये लोग इस्लाम का नाम यूज़ कर रहे होते हैं तो बाकी मुसलमान इनका हाथ पकड़ते नहीं हैं या इनकी गर्दन नहीं पकड़ते। और फिर जब कोई और हमें बोलता है तो फिर हमें दुख होता है। बात सीधी सी है, जितने भी सऊदीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी भी अफ्रीका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर मिडल ईस्ट में या फिर हमारे सेंट्रल एशिया में, हमें जब तक इनका ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हम एक पीसफुल रिलीजन है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।